जी हां, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सौगातों की बौछार कर दी है और आज लगातार दूसरे दिन जी बिजनेस की खबर पर बड़ी मुहर लगी है। आज हमने 11:45 पर ही हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने आपको बताया था कि आज के एफएम के ऐलान में एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बड़ा फोकस होगा। और आप देखिए कि जो 15 बड़े ऐलान एफएम ने किए हैं उसमें से 40% ऐलान सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए हैं। और 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन, स्ट्रेस एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज, 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड जैसे बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, लगातार दूसरे दिन कल स्वाति जी ने यह बताया था कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत का पैकेज का ऐलान हुआ था, इसकी जानकारी सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने दी थी। आज फिर एमएसएमई वाली खबर सबसे पहले हमने दिखाई। इन दोनों खबरों पर अक्षरशः मुहर लगी है। आपका पहला रिएक्शन? बिल्कुल मृत्युंजय और पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। और शुक्रवार को भी बाजार बंद होते ही 3:30 बजे हमारी टीम की तरफ से ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई थी कि 3 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज एमएसएमई के लिए आ रहा है। और आज दोपहर में भी जब आप ही शो कर रहे थे तब भी ये खबर आई 11:15 बजे के आसपास की 3 लाख करोड़ का पैकेज का भी ऐलान होगा। ढेर सारे ऐलान और भी होंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहमियत रखती है। अब सरकार एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्टली सरकार करने क्या जा रही है। दूसरा, आज के ऐलानों से काफी हद तक ये अंदाजा लगेगा कि वाकई में जो ऐलान किए जा रहे हैं उसका सरकार पर वाकई में कितना बोझ पड़ेगा। जो लोन बांटे जाएंगे उसकी कितनी जिम्मेदारी या अगर डिफॉल्ट होते तो उसकी जवाबदारी सरकार पर आएगी। और न सिर्फ एमएसएमई बल्कि कई सारे ऐलान मृत्युंजय आज ऐसे भी हुए हैं जिनका एमएसएमई से हटकर ताल्लुक है। मसलन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऐलान किए गए, मसलन के बिजली वितरण कंपनियों के लिए, डिस्कॉम्स के लिए ऐलान किए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस वक्त लॉकडाउन में परेशान है, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनको राहत देने की कोशिश की गई है। ढेर सारे बिजनेसेस हैं जहां पर टीडीएस भरना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, वहां पर हल्की रियायत दी गई है। तो ब्रॉड बेस्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं जहां पर बिल्कुल फोकस एमएसएमई पर था, लेकिन एमएसएमई के अलावा भी वित्त मंत्री ने कई पहलुओं को बारीकी से छुआ, उन पर बातचीत की, उन पर अपने कमेंट दिए और रिलीफ पैकेज दिए। तो मैं कह सकता हूं कि पहला रिलीफ पैकेज जो टुकड़ों में आया, जो अम्ब्रेला पैकेज कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की 20 लाख करोड़ की, उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आरबीआई की तरफ से हो गया टीएलटीआरओ के तौर पर 7,80,000 करोड़ जो आरबीआई ने अब तक बांटे हैं लिक्विडिटी की गारंटी के तौर पर। और दूसरा अब वित्त मंत्री ने जो आज कहा है जहां पर भारी भरकम, और एक और बात, एमएसएमईज को जो फाइनेंस दे रही हैं एनबीएफसी कंपनियां, उनके लिए भी बड़ी राहत की बात है। ये तो एक ब्रॉड बेस्ड बहुत ही बेहतरीन पैकेज का ऐलान आज वित्त मंत्री की तरफ से हुआ है मृत्युंजय। ओके, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। स्वाति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लगातार दूसरी बार आर्थिक राहत पैकेज की खबरों पर मुहर लगी है। और इनफैक्ट जो एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं अभी, कल रात में भी जब पीएम के ऐलान के बाद हमारी बातचीत हो पा रही थी तब भी आपने हिंट दिया था कि एमएसएमई के ऊपर फोकस होगा। और आज सुबह तो आपने फिगर भी बता दिए थे कि 3 लाख करोड़ का ये राहत पैकेज होगा। बहुत सारे ऐलान एमएसएमई के लिए किए गए हैं और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो ये कि एमएसएमईज के लिए जो डिफिनेशन है उसमें बदलाव होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो छोटे मझोले उद्योग हैं वो एमएसएमई के दायरे में आ पाएं और उनको इसका फायदा मिले, इसको लेकर परिभाषा बदली गई है। और यह भी कहा गया है कि 200 करोड़ तक के जो प्रोक्यूरमेंट होंगे इसमें कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा ताकि घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल, और आप जानते हैं कि एमएसएमई जो है 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देती है, तो ये बहुत ही अहम सेक्टर था। और जैसा सरकार का फोकस पहले प्राथमिकता देकर एमएसएमई को यहाँ सोल्यूशन दिया, 40% आपने बताया पूरे पैकेज में, उतना फोकस एमएसएमई के लिए था। और जाहिर सी बात है उसको उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। बहुत सारे ऐलान हुए, बहुत तरीके से उनको हेल्प किया जा रहा है। और हम जल्दी एमएसएमई के कुछ टॉप जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जायजा लेंगे कि वो कैसे इसको देख रहे हैं। बट अगर हम देखें तो इस वक्त लिक्विडिटी का जो सबसे बड़ा कंसर्न था एमएसएमई के लिए, इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन जो किया गया है कई सेक्टर्स में इंक्लूडिंग एमएसएमई, वो बहुत जरूरी था। और सरकार की तरफ से ये आना
बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जो एक बड़ा सवाल था जो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछने की कोशिश भी की गई कि वो ये पैसा कहाँ से जुटाएंगे, फिस्कल डेफिसिट पे इसका कितना असर पड़ेगा, ये बोरोइंग्स कैसे होंगी, ये सवाल उन्होंने कहा कि सारे पैकेजेस जब अनाउंस हो जाएंगे उसके एंड में वो करेंगी। बट वही एक बड़ा मुद्दा है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा इसको करने के लिए, उसकी क्या मैथ होती है वो देखने की बात होगी। बट जैसी उम्मीद की जा रही थी एमएसएमई पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन पे फुल गारंटी दे रहे हैं सरकार, और वो बैंक्स अब प्रावधान करेंगी एमएसएमईज को। ओके, अब अनिल सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि एमएसएमई के अलावा एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान आज एफएम ने अपने ऐलान में किया है, और ये कहा है कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 45,000 करोड़ की होगी। आपको लगता है कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की सेहत सुधारने के लिए यह रकम पर्याप्त है? देखिए, पर्याप्त कहना तो मुश्किल है। पैसा तो जितना मिले मृत्युंजय उतना कम है, लेकिन देखिए सरकार की एक लिमिट है कि आप कितनी गारंटी देंगे। जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें सरकार ने क्या कहा है कि फर्स्ट 20% लॉस अगर किसी तरह का होता है तो वो भुगतेंगे, यानी कि 45,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी देने की बात है उसका 20% यानी कि 9,000 करोड़। तो इसका मतलब यह कि 9,000 करोड़ सरकार की तरफ से एक तरह से गारंटी हो गया। तो पहला अगर 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट होता है अगर इनकी गारंटी पर, तो वो नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना मृत्युंजय की सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर जाएगी, सारी की सारी एनबीएफसीज ये डिफॉल्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने 20% का कुशन दे दिया, अब अगर आप ये सोचते हैं कि एनबीएफसी में एनपीए लेवल 20% से ज्यादा है इन कंपनियों में, तब तो बात अलग है, लेकिन 20% का कुशन अपने आप में काफी है। और दूसरी बात है कि जब अगर ये कुशन मिल जाता है तो इनको फाइनेंसिंग बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि जो लेंडर्स हैं उन्हें ये कंफर्ट आ जाता है कि चलिए भारत सरकार पीछे खड़ी है और कम से कम 9,000 करोड़ तक के लोन तो हमारे सेफ हैं, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, उतने में तो काम हो जाता है। तो बेसिकली ये है ना, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय जो सरकार करने जा रही है और जो मार्केट के लिए जरूरी है। पहला लिक्विडिटी, और दूसरा उस लिक्विडिटी को देने का कॉन्फिडेंस, राइट। पैसा ऐसा नहीं कि पैसा खत्म हो गया, पैसा है बैंक्स के पास, लेकिन बैंक्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लिक्विडिटी है लेकिन कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस क्या चाहिए? आज किसी आदमी को मुसीबत में मैं पैसा दूं और वो पैसा वापस ना आए, उल्टा आप मुझसे ही सवाल पूछे कि भाई तुमने दिया क्यों, जब पता था कि पैसा वापस नहीं आएगा, जब पता था कि मुश्किल में, जब पता था कि काम धंधा बंद है, तो उल्टा मैं देने के बजाय हाथ रोकूंगा। तो ये जो डर है, इस डर को सरकार कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश कर रही है। कह क्या रही है कि आप पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो पीछे हम खड़े हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम पैसे की वो पैसे से ही सोल्व होगी, बात करने से नहीं होगी। और पैसे की प्रॉब्लम तब सोल्व होगी जब अल्टीमेटली एमएसएमईज के हाथ में पैसा आए। तो ये जो पूरा तरीका सरकार कर रही है ये एकदम परफेक्ट तरीके से जा रही है। मैक्सिमम प्रॉब्लम तो पैसे की है, लिक्विडिटी की है। रोटेशन में एक बार पैसा आ गया तो आपके काम आसान हो जाएंगे। तो उसी लिहाज से सरकार ये कह रही है कि हर एक लोन के पीछे चाहे 3 लाख करोड़ का ये पैकेज हो 4 साल के लिए, जहां आपको कर्ज दिए जा रहे हैं, एनबीएफसीज के लिए होम, यहां पर हम पीछे खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस क्रेडिट फ्लो स्टार्ट करने में काफी मदद करेगा। दूसरी बात एक और है, अभी 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी की तरफ से बयान आया था कि 5,90,000 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए। देखिए इसमें 2 चीज है, सैंक्शन होना और डिसबर्स होना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो पॉइंट सिंपल है कि मैं आपका अप्रेजल तो करूं एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10, मृत्युंजय से बढ़िया कोई है नहीं। और जब सैलरी देने की बारी आए तो मैं बोला नहीं अभी देखते हैं, इस साल नहीं मृत्युंजय, अगले साल देखेंगे। तो ये फर्क है ना सैंक्शन और डिसबर्समेंट में, कि आपने सैंक्शन तो कर दिया, नहीं बहुत बढ़िया, लेकिन पैसे दो भाई। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो उस सैंक्शन का फायदा क्या। तो अब ये जो कदम है वित्त मंत्री की तरफ से, ये सैंक्शन की तरफ ज्यादा, सैंक्शन से अब बढ़कर डिसबर्समेंट की तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका और स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफएम के ऐलानों पर अपनी राय देने के लिए।